एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैकेंसीज के बारे में जो कि आई हैं एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से। इसका जो नोटिफिकेशन है वो 21 मई को आ चुका है। ये जो वैकेंसी है टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। यहाँ पर जो वैकेंसी है फिजिकल एजुकेशन के लिए आई है, टीजीटी ग्रेड पे आई है, पीटी मेल और पीईटी फीमेल के लिए। यहाँ जो जॉब है, ये यहाँ जितनी भी वैकेंसीज हैं वो भले ही कम है बट दे शुड बी टेकन सीरियसली। सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि ये जो एईएस है वो क्या है या फिर इसके कितने स्कूल्स हैं, तो ये जो है सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं। यहाँ पे जो भी पॉलिसीज हैं वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती हैं। अगर इंडिया भर में देखें तो यहाँ पे 30 स्कूल है, उसमें से कुछ जो है वो जूनियर हैं, कुछ जो है वो सीनियर स्कूल्स होते हैं। इनके 15 सेंटर पे 30 स्कूल है। बात करें कि कितनी वैकेंसीज आई हैं, तो यहाँ पर जो वैकेंसी है पीटी मेल और फीमेल के लिए अलग अलग आई है। कैटेगरी वाइज देखें तो आपको दिखता है कि ओबीसी में 3 है मेल के लिए, अनरिजर्व्ड में 6 है, तो मतलब टोटल 9 वैकेंसी जो है वो पीटी मेल के लिए है। पीटी फीमेल के लिए जो वैकेंसी है एक एससी कैटेगरी में है, एक ओबीसी और बाकी 5 जो है वो अनरिजर्व्ड में है। इसलिए टोटल 16 वैकेंसी हैं। वो भले ही कम है बट स्टिल दे शुड बी टेकन सीरियसली बिकॉज़ ये जो जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, परमानेंट जॉब है। फिर हम बात करें कि आपको इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो अगर आपने बीपीई का 4 साल का कोर्स किया है तो आप इसके लिए भर सकते हैं फॉर्म। साथ ही अगर आपने बीपीएड 1 साल का है, 2 साल का, अभी जिसने किया उसका 2 साल का है, पहले जिसका 1 साल का है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। जिसने 3 साल की बैचलर डिग्री की है फिजिकल एजुकेशन में वो भी इसके लिए एलिजिबल है। हाँ, अगर आपने बीपीई कर रखा है, बीएससी, बीए फिजिकल एजुकेशन कर रखा है, तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस इन तीनों ही चीज में आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स जो है वो लाने हैं। बात करें यहाँ पर एज क्राइटेरिया की, तो यहाँ जो अपर एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है। बट एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, ओबीसी वालों के लिए 3 साल का। विमेन कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब 45 ईयर्स तक वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। बात करें यहाँ पे सैलरी क्राइटेरिया की, तो जो आपको सैलरी मिलती है वो टीजीटी ग्रेड की मिलती है, लेवल 7 पे मैट्रिक्स होता है और 4600 का ग्रेड पे होता है। और जितनी भी केवीएस एनवीएस इन सब की जो जॉब है वहां पर सेम पे मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर देखा जाए तो जॉब जो है वो उनके ही बराबर है। फिर बात करें कि इसका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन के सबसे पहले एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है यानी सीबीटी देना है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका एम्पैनलमेंट होगा एंड फाइनली उनका मेडिकल टेस्ट होगा एंड दे विल गेट द जॉब। तो ये है इसका मोड ऑफ सिलेक्शन जिसमें सीबीटी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें यहाँ पे सीबीटी जो है उसका सिलेबस क्या है, तो सीबीटी में आपको 100 क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा यानी 150 मिनट का टाइम मिलेगा। किसी भी तरह की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। जो सब्जेक्ट है वो है जीके, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग मेथोडोलॉजी और साथ में अब जिस सब्जेक्ट के लिए दे रहे हैं तो यानी फिजिकल एजुकेशन। ये 5 सब्जेक्ट जो हैं वो आपको इसमें रहेंगे सीबीटी के सिलेबस में। लेकिन कौन सा सिलेबस या फिर कौन सा सब्जेक्ट कितना होगा ये कहीं मेंशन नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सबका जो पोर्शन है वो सेम हो, तो मोस्ट प्रोबेबली जो फिजिकल एजुकेशन है उसका जो पोर्शन है वो ज्यादा ही होगा। फिर हम यहाँ पर बात करें कि आपके जो एग्जाम है उसके बाद किस तरह से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो सीबीटी में क्वालिफाई करने के लिए जो भी यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं उनको 60% चाहिए। यानी अगर 100 नंबर का पेपर है तो उसे कम से कम 60 नंबर लेके आने हैं, तभी वो जो है स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद मेरिट के बेसिस पे डिपेंड करता है, लेकिन 60% उन्हें क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। बाकी जो एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 54% मार्क्स जो हैं वो सीबीटी में लाने हैं, तभी वो स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे। स्किल टेस्ट की बात करें जो कि इसका नेक्स्ट फेज है, तो वहां पर आपको किसी भी तरह के मार्क्स अवार्ड नहीं किए जाएंगे। स्किल टेस्ट में आपका सिर्फ गो और नो गो बेसिस होगा। यानी स्किल टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपकी जो मेरिट है वो सीबीटी बेसिस पर ही बनेगी। स्किल टेस्ट जो है वहां पर आपकी जो भी टीचिंग स्किल्स हैं या फिर आपके गेम के रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। फिर हम यहाँ पे बात करें कि आपका जो एग्जाम का फीस है वो क्या है, रजिस्ट्रेशन या फिर आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आपकी जो एग्जाम फीस है वो 750 है। बट जो विमेन है, एससी एसटी वाले हैं, पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को किसी भी तरह का कोई फीस नहीं देना है। सो जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको ये फॉर्म जरूर से जरूर फिल करना है। अभी जो है ये वैकेंसी पिछली बार जो है 2018 में आई थी और 4 साल बाद आई है। वैसे ही अगर हम देखें केवीएस का, तो उसकी भी वैकेंसी जो है वो लास्टली 2018 में आई थी
एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको केवीएस की वैकेंसी इस साल मिलनी ही मिलनी है। तो अगर यहाँ पे वैकेंसी कम है ये सोच के आप फॉर्म नहीं डाल रहे हैं, तो आप फॉर्म ज़रूर डालें ताकि आपके लिए वो एक एज़ अ प्रैक्टिस रहे। केवी की जो इस बार वैकेंसी आएगी वो बहुत मास में आने वाली है, यानी वहाँ पर जो आपको वैकेंसीज़ मिलेंगी वो बहुत ही ज़्यादा मिलने वाली हैं, क्योंकि पिछले 4 साल से किसी भी तरह की कोई वैकेंसी उन्होंने नहीं निकाली है। फिर हम यहाँ पे बात करें कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ एक वेबसाइट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप स्कैन करके रख लें, क्योंकि उन सबको आपको अपलोड भी करना है। वहाँ पे बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि आपकी मार्कशीट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट या फिर जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, उन सब की मार्कशीट्स जो हैं वो आपको अपलोड करनी है। फिर यहाँ पे बात करें कि आपका कितना टाइम है या फिर टाइमलाइन क्या है, तो 23 मई से इसके रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुके हैं, जो कि 12 जून तक हैं। एडमिट कार्ड्स कब आएँगे ये अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया गया है, जो कि आपको बहुत जल्दी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जब भी रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएँगे। कब एग्ज़ाम होगा, कब रिज़ल्ट होगा ये भी बता दिया जाएगा। इसके नोटिफ़िकेशन का जो पीडीएफ है जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्ड वे में मिलेगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप उसे टेलीग्राम से ले सकते हैं। साथ ही जो आपको अप्लाई करने का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। फॉर सच मोर कंटेंट स्टे ट्यून्ड।